कि एक बंदा बोल रहा है सच, लेकिन हमने उसको उसके ख़िलाफ़ देखा तो हम समझ रहे होते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो हम हो जाते हैं बदगुमानी का शिकार, जो कि बदगुमानी सख्त गुनाह है। फरमाया गया कि बदगुमानी से बचो कि बाज़ बदगुमानी जो है, गुमान जो है, ये गुनाह हो सकता है। बदगुमानी कैसे, मैं आपको समझाऊं। जैसे मिसाल के तौर पर चंद लोग हैं तो वो कहीं का सफ़र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर देवास हम जा रहे थे, 4 लोग थे, 2 बाइक थी, तो एक पे 2 एक पर 2 जा रहे हैं। तो बाइक से जाते जाते अब वो अपनी रफ़्तार से आगे चल रहे हैं, हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि हमारी रफ़्तार अच्छी नहीं है। अब हमने प्लान किया कि यार एक काम करते हैं कि उनको चलने दो, अपन कहीं ढाबे में रुक के थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर तेज़ चला के फिर मिल जाएंगे उनसे, ठीक है। तो हमने जैसे ढाबे पे टर्न लिया तो आगे वाले बंदों ने आईने से देख लिया कि ढाबे पे गए हैं, ठीक। उसके बाद हम खाना वाना खा के निकले, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ट्रैफिक लग गया। अब वहाँ ट्रैफिक लग गया तो हम और लेट हो गए, यानी नॉर्मली जितना लेट होना था उससे डबल लेट हो गए हम, क्योंकि ट्रैफिक अब हमारे हाथ में है नहीं। अब जब ट्रैफिक खुला, अब हम बहुत देर के बाद पहुँचे, यानी अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया। अब आगे जो चल रहे बंदे थे उनने हमसे पूछा कि भाई कहाँ लेट हो गए, तो उस बंदे ने, जो पीछे चल रहे थे, उन्होंने ये वजाहत में पेश किया कि ट्रैफिक में फंस गए थे। तो उन्होंने अपने एतबार से बिल्कुल सच कहा कि वाकई ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन जो आगे जा रहे थे तो उन्होंने अपने मिरर में देखा था कि लोग ढाबे को मुड़े थे। अब वो ये समझ रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला हमसे, और भी किस बात के लिए झूठ बोला, खाने के लिए झूठ बोला। तो क्योंकि उन्होंने तो एक ही पहलू देखा कि वो मुड़ के वहाँ चले गए थे, और हमसे छुपाने के लिए कि खाना, तो हमसे कह रहे हैं कि ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये बदगुमानी पैदा हुई। तो अब हम समझ रहे हैं कि ये बंदा झूठा है, हालांकि बंदा अपने एतबार से बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन नुकसान किसका हुआ? जिसने बदगुमानी पाल ली, क्योंकि बदगुमानी जो होती है बंदे को ज़हनी तौर पर बीमार कर देती है। साइकोलॉजिकल तौर पर भी अगर आप देखें तो जो बंदा जितना बदगुमान होता है उतना ज़्यादा वो परेशान होता है, जितना बदगुमान होगा उतना परेशान होगा। क्यों? इसलिए कि वो कह के तो चला गया, अब हम प्लानिंग अब सोचेंगे उसके बारे में, कभी कुछ ख्याल आएगा, कभी कुछ ख्याल आएगा, और हम परेशान होते होते चले जाएंगे। इसलिए फरमाया गया है कि बदगुमानी जायज़ नहीं है। हत्तल इम्कान अगर कोई मुसलमान का काम है तो उसको सही डायरेक्शन में फेरना ज़रूरी है।